नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और महानगर पालिका में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ में हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा उजागर करने वाले कांग्रेस पार्टी ने इस मर्तबा एक नया मुद्दा भी जोड़ लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर महीने होने वाली महासभा के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए प्रस्ताव को, कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए विषयों को जानबूझकर उस विषय के दौरान सत्ताधारी पार्टी म्यूट कर देती है, उनकी बात सुनी नहीं जाती। आइए हम जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत का। ये कल महासभा है और महासभा में हमने जगह प्रस्ताव दिए हुए हैं। कुछ दिनों से जो महासभा चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है और उस ऑनलाइन सभा में महापौर को जिन सदस्यों की बातें नहीं सुननी है उन सदस्यों का माइक म्यूट किया जाता है और वो जो विषय सब्जेक्ट रहता है उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है। ये बात ध्यान में रखते हुए आज हमने महासभा के पहले ये मीटिंग ली और इस मीटिंग में से हम बांधकाम विभाग सत्ताधारी भाजपा मिलके ठेकेदार के फेवर में कैसे काम कर रहे हैं। बांधकाम विभाग महापालिका का पगार नहीं लेता है लेकिन ठेकेदार के पेरोल पे किस तरह से काम कर रहे हैं, ये बात आप लोगों के सामने रखने के लिए ये प्रेस लिए थी। कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको आपने उजागर किया है, उस पर में थोड़ा रोशनी डालिए। एक तो विषय ऐसा था कि 12 करोड़ रुपए का सर्वधर्मीय उत्सव और निवडणूक ऐसा विषय लेके 12 करोड़ रुपए का एक टेंडर फ्लोट किया गया है और उस टेंडर जो बांधकाम विभाग के मर्जी का ठेकेदार है या सत्ताधारियों के मर्जी में रहने वाला ठेकेदार है, उस ठेकेदार को काम देने के लिए उसके फेवर में वो ठेका बनाया गया है। 5 साल के लिए ठेका निकाला गया है। मंडप, स्टेज, लाइट, फैन और कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बाम्बू लगाने का ठेका इन्होंने 12 करोड़ रुपया उसका वैल्यू बनाया है। क्यों वैल्यू बनाया? क्योंकि छोटे मोटे जो डेकोरेटर, मंडप व्यवसायिक जो है इस कार्यक्रम में, इस टेंडर प्रक्रिया में सहभागी न हो, ये विषय ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर ठेकेदार को, जिसको सालों से इन लोग लगभग 25 साल से एक ही ठेकेदार को ये काम दिए जा रहा है, उसको काम देने के उसको फेवर करने के लिए ठेका निकाला गया है और उसका आज विरोध हम लोग ने किया है। और उसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरह से जो जाचकटी जो मराठी में बोलते हैं, अनवांटेड कंडीशंस उसमें डाली है ताकि कोई उस पर बीड नहीं करे। दूसरा विषय ऐसा था कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के ऊपर 5 करोड़ 53 लाख 5.5 करोड़ रुपया खर्चा करके 2 माला बढ़ाने का काम चालू है। जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बन नहीं रही है। अंदर जो आज एक्सरे मशीन बंद था, पैथोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेबर रूम में जो बेड है वो बराबर नहीं है, डॉक्टर्स बराबर आते नहीं है, हाउसकीपिंग बराबर चल नहीं रही है, मेडिसिन बराबर नहीं है, डायलिसिस की मशीनें 3 बंद है। ऐसा होते उन लोग 5 करोड़ 53 लाख खर्चा कर रहे। सिर्फ खर्चा नहीं कर रहे, एक कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में सब लोग मिलके काम कर रहे। फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, जेई हो, डेप्यूटी इंजीनियर हो या फिर सिटी इंजीनियर हो, ये सब लोग मिलके कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में काम कर रहे हैं। उसके सिवा हमने 2 भ्रष्टाचार के मुद्दे आपके पास रखे कि 2017 में हमने देखा कि प्रभाग क्रमांक 31 में रस्ते और गटर बनाने के काम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एमबी बुक बराबर लिखा नहीं गया है, इनके पास कोई डायग्राम नहीं, कोई मोजमाप नहीं और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए गए हैं। 2 करोड़ 58 लाख का एक टेंडर और उसी तरह का सेम नाम पे 3 करोड़ 78 लाख का दूसरा टेंडर। तो ये जो भ्रष्टाचार के सब बांधकाम विभाग के मुद्दे हैं, इसे कुछ सैंपल्स आपके पास रखे। और एक और मुद्दा, एक सैंपल आपको अभी आपके इसमें देता हूँ कि जॉगर्स पार्क में गेट बना हुआ है। जॉगर्स पार्क के लिए 17 लाख, मेरा रोड जॉगर्स पार्क में गेट बना है, 17 लाख रुपए का गेट है। कोई बात नहीं, 17 लाख रुपए का गेट बना है, लेकिन उस गेट में कलर का खर्चा 7,92,000, यानी इसका मतलब ऐसा है 17 लाख में 8 लाख रुपया, यानी 50% खर्चा कलर पे किया जा रहा है। हमारे इधर एक समाज मंदिर बन रहा है, उसमें 13 लाख रुपए का काम है। वो 13 लाख रुपए के काम में सेंटरिंग का खर्चा 4 लाख रुपया, यानी 30%। तो कंक्रीट का हमने मुद्दा उठाया कि 25 करोड़ रुपए का कंक्रीट रस्ते का काम, उसमें ऊपर का कंक्रीट डालने का जो रेट है वो शासन का रेट 6,500 के आसपास है और इन्होंने वो रेट को
16,900 रुपये यानी 17,000 रुपये का रेट दिया गया। तो एक आध एक्सेलेशन कितना देने का, बाजार भाव किस तरह से बढ़ाने का, और फिर इनका निविदा समिति यानी टेंडर कमेटी भी एक लाइन लिख देती है कि ये जो रेट है, ये जो रेट दिया गया है वो बाजार भाव से इतना 12% कम है या 12% सिर्फ अभाव है। ये जो सबकी मिली भगत है ये आज हमने आपके सामने रखी है। अभी हमने एग्जीक्यूटिव, सिटी इंजीनियर और कमिश्नर के सामने बातें रखी, और फिर हमने महासभा यानी महानगर पालिका की जो उच्चतम फ्लोर है उसके ऊपर हमने बात रखी है। और हम अगर इस महासभा में अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमने आगे हम राज्य शासन के पास जाएंगे। राज्य शासन और जो रिपोर्ट देता है या राज्य शासन अगर इंक्वायरी बिठाता है तो उसके ऊपर भी आगे कैसे कार्रवाई होगी आपके समझ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वो बहुमत के आधार पर अपने फेवर वाले ही प्रस्तावों को, अपने फेवर वाले ही विषयों को पास करवा लेती है और कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए विषयों को, लाए गए मुद्दों को वो सिरे से खारिज कर देती है। जबकि कांग्रेस पार्टी द्वारा जिन मुद्दों और जिन विषयों को लेकर विरोध दर्शाया जाता है वो मुद्दे केवल दफ्तरों में ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उन भ्रष्टाचार के खिलाफ में, उन मुद्दों के खिलाफ में उन्हें राज्य सरकार का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, उन्हें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, उन्हें संबंधित जो विभाग के जो मंत्री है, जो अधिकारी है, जो सचिव है वहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ये कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी क्या जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की बात करती है, उन मुद्दों को लेकर क्या वो रास्ते पर आएगी, क्या वो संबंधित विभागों के पास में जाकर शिकायतें दर्ज कराएगी। इस तरह के सवाल आज की पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े होते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।